आइए अब हम समझते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है, जो पॉइंट्स जिसमें से हर एक पॉइंट एक कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जब भी कॉम्बिनेशन की बात आती है, यानी हर एक पॉइंट दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को या दो प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, पर ये सारे के सारे ही कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। चाहे कंज्यूमर एक कॉम्बिनेशन प्रेफर करे, चाहे बी प्रेफर करे, चाहे सी, चाहे डी, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। नाउ क्योंकि इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं, दैट इज वाई जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट हो जाता है टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। कहेगा कि जब सारे ही कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, आई एम इनडिफरेंट, यू कैन गिव मी एनीवन, यू कैन गिव मी ए आल्सो, यू कैन गिव मी बी आल्सो, सी आल्सो, डी आल्सो, सो ही इज इनडिफरेंट टू चूज वेदर ही शुड चूज A, B, C or D because all of them are giving equal level of satisfaction. Indifference curve को ISO utility curve भी कहा जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन बनते कैसे हैं? Let us see with the help of a schedule. ये एक इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल है जहां पर हमने दो कमोडिटीज के एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट इज एप्पल एंड सेकंड वन इज ऑरेंजेस, राइट? अब ए कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन लेट्स से प्रेजेंट करता है 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ क्लियरली हमें इस कॉम्बिनेशन में साफ पता चल रहा है दैट एप्पल्स की क्वांटिटी कम है, ऑरेंजेस की क्वांटिटी ज्यादा है। सो कंज्यूमर क्या कर रहा है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ही विल प्रेफर टू बाय मोर एप्पल्स, बट इन ऑर्डर टू बाय मोर एप्पल्स ही विल हैव टू सैक्रिफाइस ऑरेंजेस, क्योंकि दो कमोडिटीज का कंजम्पशन एक साथ इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि हमारे पास इनकम जो है वो लिमिटेड है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्केर्स हैं। तो आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में आपने एप्पल की एक क्वांटिटी इंक्रीज करी, 1 से 2 इंक्रीज करी, तो in order to take one more apple you sacrificed 3 oranges, that is 10 to 7. Then again, so ये हमारा बन गया 2,7, हमारा ये सेकंड कॉम्बिनेशन बन गया। Then third combination, see you prefer to take one more apple but you have to sacrifice oranges because again दोनों का consumption simultaneously नहीं बढ़ सकता, तो आपने 2 oranges sacrifice करी। From 7 you came to 5, that is you sacrificed 2 oranges. Then again एक और apple को buy करने के लिए you sacrificed now 1 orange. तो पहले आपने 3 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करी, देन यू सैक्रिफाइस 2 ऑरेंजेस एंड देन यू सैक्रिफाइस 1 ऑरेंज, राइट? जिस रेट से हम ऑरेंज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू टेक 1 मोर एप्पल, जिस क्लियर दिख रहा होगा वो रेट क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, वो रेट डिक्रीज होती जा रही है। इसी को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने कहा था कि एक टूल होता है इंडिफरेंस कर्व को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि इंडिफरेंस कर्व में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या रहेगा, डिमिनिश होता रहेगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि किस रेट से आप एक प्रोडक्ट का एडिशनल यूनिट लेने के लिए आप दूसरा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हम एप्पल का हर बार एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए हम ऑरेंजेस को पहले हमने 3 सैक्रिफाइस करी, फिर हमने 2 सैक्रिफाइस करी और लास्ट में हमने 1 सैक्रिफाइस करी। तो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इन ऑर्डर टू टेक 1 एप्पल बाय सैक्रिफाइसिंग ऑरेंज, वो क्या होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है। इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसी इंडिफरेंस शेड्यूल को जब हम डायग्रामेटिकली प्लॉट करते हैं, लेट्स से आपको लेफ्ट साइड पर डायग्राम यहां पर दिख रहा होगा, जब हम इसे डायग्रामेटिकली प्लॉट करेंगे, लेट्स से हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल लिया है, वाई एक्सिस पे हमने ऑरेंजेस लिए हैं। फॉर 1 एप्पल वी हैड 10 ऑरेंजेस, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन वाज ए 1,10। देन इनमें हमने एक और एप्पल लेने के लिए हमने 3 ऑरेंजेस को यहाँ पे क्या किया, सैक्रिफाइस किया। वी सैक्रिफाइस 3 ऑरेंजेस, तो इससे हमारा जो है कॉम्बिनेशन बनकर आया, दैट इज 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस। देन इन ऑर्डर टू टेक 1 मोर एप्पल वी हैड सैक्रिफाइस्ड, दिस टाइम हमने 2 ऑरेंजेस ही सैक्रिफाइस किए, हम 7 से 5 पर आ गए। तो हमारा जो थर्ड कॉम्बिनेशन बना वो हमारा बना 3,5, और इस बार हमने एक और एप्पल लेने के लिए अब हमने एक ऑरेंज ही सैक्रिफाइस किया, दैट इज 5 से हम 4 पर आ गए। सो नाउ 4 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। इन कॉम्बिनेशंस को जब हम ज्वाइन करते हैं, कॉम्बिनेशंस हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, और जब आप इन सारे कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन, एक कर्व ड्रॉ करता हुआ मिलेगा। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे, ये कर्व कहलाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, इसे हम कहते हैं आईसी कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व। क्लियर दिख रहा है, इतना हमने ऑरेंज सैक्रिफाइस किया, फिर और कम किया और फिर और कम किया। तो डायग्रामेटिकली भी आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है, वो डिक्रीजिंग रेट से हम ऑरेंजेस को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आई होप आपको शेड्यूल और डायग्राम समझ में आ गया होगा।
और हम डिटेल में समझते हैं इंडिफरेंस कर्व को। हमें इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी यू विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटी, राइट। दोनों का कंजम्पशन कभी भी साइमल्टेनियसली बढ़ नहीं सकता, पर हर एक कॉम्बिनेशन पे जो सेटिस्फैक्शन है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन अगेन मैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझा चुकी हूँ कि पहले आपने 3 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करी, देन आपने 2 ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करी और लास्ट में आपने 1 ऑरेंज ही सैक्रिफाइस करी। तो एक एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल लेने के लिए आप ऑरेंजेस कम से कम ही हर बार सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। अगर आप क्लियरली देखेंगे डायग्राम में तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो उसका रीजन ही क्या है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिमिनिशिंग है। देन नेक्स्ट इज, अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे। कई बार ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, अगेन जैसे एक प्रॉपर्टी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉपर्टी से ज्यादा उसका रीजन इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टी ऑपरेट क्यों हो रही है। यू कैन नॉट राइट सिंपली लाइक दिस इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट यू हैव टू मेंशन द रीजन व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और व्हाई इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी यू विल हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अनदर कमोडिटी। देन हर एक कॉम्बिनेशन पे द सैटिस्फैक्शन रिमेन्स द सेम, ड्यू टू दैट द कंज्यूमर विल बिकम इनडिफरेंट टुवर्ड्स ऑल द कॉम्बिनेशंस। चाहे ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो या डी दे दो, ही वाज इनडिफरेंट टुवर्ड्स ऑल द कॉम्बिनेशंस, राइट। सो सैटिस्फैक्शन में किसी पर भी चेंज नहीं आएगा। देन नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस, राइट। The shape of the indifference curve reflects consumers' subjective preferences and the rate at which they are willing to substitute one good for another good in order to maintain the same level of utility. यहाँ पे हमारी subjective preferences clear दिख रही थी कि we were preferring more of apple and we were preferring less of orange. हमारे पास orange की quantity बहुत ज्यादा थी, तो हमारी subject preference was going towards apple. राइट और ये जिस रेट पे हम स्पाइस कर रहे थे वो रेट भी कंटिन्यूस क्या होती जा रही थी, डिमिनिश होती जा रही थी, राइट। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंडिफरेंस कर्व की। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, दे विल नेवर कट ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट, उसका हम रीजन देखते हैं। जैसे लेट्स से आपको यहाँ एक डायग्राम में दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे होंगे, राइट। इस पॉइंट पे दो इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर लेट्स से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से इस पॉइंट को हम के नाम दे देते हैं। तो अगर के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस लेट्स से ये आपका इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये आपका इंडिफरेंस कर्व 2 है, राइट। इंडिफरेंस कर्व की एक और प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देता है। ये IC1 है, ये IC2 है एंड ये IC3 है। लेट्स से यहाँ पे मैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का एग्जांपल लेती हूँ। IC1 पे जो कॉम्बिनेशन मिलेगा और जो कॉम्बिनेशन IC2 पे मिलेगा, IC2 पे ये बात तो बहुत क्लियर दिख रही है कि IC2 पे जो यूनिट्स हैं, चाहे वो एक्स कमोडिटी के यूनिट्स हो चाहे वो वाई एक्सिस के यूनिट्स हो, दोनों की ही क्वांटिटी ज्यादा होगी। और इन कंपैरिजन IC2 और IC3 के एक्स पे भी एप्पल्स ज्यादा मिलेंगे, ऑरेंजेस भी ज्यादा मिलेंगी। सो द नंबर ऑफ यूनिट्स हर एक इंडिफरेंस कर्व पे जो हायर इंडिफरेंस कर्व है उस पे ज्यादा मिलेंगे आपको, तो ऑब्वियसली बात है सैटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा। हायर इंडिफरेंस कर्व पे आपको हायर सैटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं। IC1 पे कम मिल रहे हैं यूनिट्स, एप्पल्स और ऑरेंजेस दोनों के। IC2 पे उससे ज्यादा मिल रहे हैं, दोनों के एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के। IC3 पे भी दोनों के ज्यादा मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है IC3 का सैटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होगा। लेट्स से IC1 100 सैटिस्फैक्शन दे रहा है, IC2 200, IC3 300 दे रहा है। तो अगर दो डिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम मान रहे हैं कि IC1 आपको 100 सैटिस्फैक्शन देगा और IC2 आपको 200 सैटिस्फैक्शन देगा, तो के पॉइंट पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप बता ही नहीं पाएंगे कि के पॉइंट पे कितना सैटिस्फैक्शन मिलेगा, 100 मिलेगा या 200 मिलेगा। दोनों तो नहीं मिल सकता, या तो 100 मिलेगा या 200 मिलेगा, बट यू कांट टेल बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग। 100 मिलेगा या 200 मिलेगा, दैट इज वाई, क्योंकि एक पॉइंट पे हमें दो कर्व्स जैसा सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। दैट्स व्हाई ये दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की ये कहती है, जो मैंने भी समझे, फार्दर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटीज इट इंडिकेट्स। यानी इंडिफरेंस कर्व जितना एक्सिस से दूर होगा,
जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, इससे दूर मैंने एक और इंडिफरेंस कर्व बनाया, इससे दूर मैंने एक और इंडिफरेंस कर्व बनाया। सो हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द यूटिलिटी इट विल इंडिकेट, क्योंकि आपको बंडल्स में या जो कॉम्बिनेशन है उनमें आपको जो क्वांटिटी है दोनों प्रोडक्ट्स की वो आपको ज्यादा मिल जाएगी। दैट्स व्हाई वी से हायर इंडिफरेंस कर्व या फार्दर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द सैटिस्फैक्शन इट इंडिकेट्स। देन लास्ट प्रॉपर्टी कहती है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स, या नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। रीजन पहले ही हम बता चुके हैं, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। एक को इंक्रीज करने के लिए, कमोडिटी एक्स को इंक्रीज करने के लिए आपको कमोडिटी वाई को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो शेप बनता है इंडिफरेंस कर्व का, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ अगेन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्लियर होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंडिफरेंस कर्व की। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करता, ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वो वाई एक्सिस को टच करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इंडिफरेंस कर्व की प्राइमरीली डेफिनेशन में ही दे रखा है। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन कहती है दैट इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि हम हमेशा यहां पर बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की। अगर इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच कर जाता है, चाहे वो एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा या वो वाई एक्सिस को टच कर जाएगा, तो किसी एक कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो आपका जीरो हो जाएगा। अगर लेट्स से ये एक्स एक्सिस को टच कर जाता है तो वाई कमोडिटी का कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, और अगर ये वाई को टच कर जाता है तो एक्स एक्सिस की कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर क्योंकि जब भी बात कॉम्बिनेशन की होती है, कॉम्बिनेशन बनता ही दो कमोडिटीज से है, राइट? तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व विल नाइदर टच एनी एक्सिस, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की बात है, इसमें दोनों प्रोडक्ट्स इंक्लूड, दोनों ही कमोडिटी इंक्लूड होंगी। दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व विल नाइदर टच एक्स एक्सिस एंड इट विल नाइदर टच वाई एक्सिस। नाउ नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स के सेट को कंबाइनली हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। अगर किसी डायग्राम में आपको बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स एक साथ देखने को मिल जाए तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और अगेन एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पहले भी अप्लाई होती है, हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर सैटिस्फैक्शन। यानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि IC1, IC2 और IC3 इन तीनों में से हायर सैटिस्फैक्शन कौन देगा, IC3 देगा, IC2 देगा या IC। देन अगेन इज इंडिफरेंट अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व बट ही इज नॉट इंडिफरेंट अमंग वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको चूज करना है कि आप कौन सा आईसी कर्व चूज करेंगे, आईसी कर्व की बात कर रही हूं मैं, कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रही हूं। अगर मैं आपसे कहूंगी कि आप IC3 चूज करना चाहते हैं, IC2 चूज करना चाहते हैं, IC1 चूज करना चाहते हैं, आप कहेंगे कि नहीं मैं तो IC3 ही चूज करूंगा। सभी IC3 चूज करेंगे क्योंकि IC3 पर सैटिस्फैक्शन हायर लेवल का मिलेगा, क्योंकि कमोडिटीज एक्स की भी ज्यादा मिलेंगी और वाई की भी यूनिट्स जो है वो आपको ज्यादा मिलेंगी। हर इंसान यही प्रेफर करेगा कि मुझे IC3 चाहिए क्योंकि वो ज्यादा सैटिस्फैक्शन देगा। तो अगर आप कुछ इंडिफरेंसेस कर्व्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो कंज्यूमर हमेशा IC3 को चूज करेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व को चूज करेगा, तब वो इंडिफरेंट नहीं होगा। लेकिन अगर सेम इंडिफरेंस कर्व पे, किसी भी सेम इंडिफरेंस कर्व पे, लेट्स से अगर IC3 पे कौन सा कॉम्बिनेशन चाहते हैं, आप A चाहते हैं, B चाहते हैं, C चाहते हैं, D चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कोई सा भी दे दो, आई एम इंडिफरेंट। आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे B ही चाहिए या मुझे C ही चाहिए या मुझे D ही चाहिए। यू आर इंडिफरेंट बिकॉज ऑल द कॉम्बिनेशंस आर गिविंग द सेम सैटिस्फैक्शन। तो एक इंडिफरेंस कर्व पे जो कॉम्बिनेशंस है उन पे तो आप डिफरेंट है, लेकिन आपस में जो इंडिफरेंस कर्व्स है उनमें से अगर आपको कोई चॉइस करने को बोलते तब आप इंडिफरेंट नहीं रहेंगे, तब आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे तो हायर इंडिफरेंस कर्व ही चाहिए, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है। सो आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी। ऐसे ही और इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।